शरणं हरि 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 शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। साधक संजीवनी की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। नारायण नारायण। साधन है सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही है। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। इसमें परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है, उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर बात। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, एक बात है बड़ी विलक्षण। पहले तो हम सब साधक साधिकाओं को एक बात ये हृदय में बैठा लेनी चाहिए कि एक ऐसा आनंद है, एक ऐसा आनंद है जिसमें दुख बिल्कुल नहीं है। वहां पे लेश मात्र भी वहां दुख नहीं है। एक ऐसा आनंद सुख, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा तत्व है, और वो उसके लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है। ये बात साधक को पहले एकदम, ये बात कम से कम उसके समझ में आ जानी चाहिए एकदम, कि ये एक ऐसा आनंद है, एक ऐसा सुख है जिसमें दुख बिल्कुल नहीं है, लेस मात्र भी दुख नहीं है, और उसके लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म केवल उसकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, और उसमें हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब योग्य हैं। ये बात साधक को एकदम अपने अंदर हृदयस्थ कर लेनी चाहिए, और फिर उसको एकदम ये बात साधन के लिए एकदम आना चाहिए कि वास्तव में हम कौन है। मनुष्य अभी सेठ जी की पेट में, अभी इस रविवार को मदन बाबू के यहाँ पे बात हुई, तब बताया था कि एक जंगल में एक पेड़ पौधे का नाम लिया था, वो 2 अरब पौधे पेड़ वृक्ष एक जंगल में हो जाते हैं। और उस समय सेठ जी के समय पूरे मनुष्यों की संख्या 2 अरब के करीब थी। तो कहा कि 2 अरब मनुष्य एक जंगल में, एक ऐसा पेड़ है, उसके वो पेड़ों की संख्या 2 अरब हो जाती है। तो ये 2 अरब पेड़ भी तो कभी मनुष्य रहे होंगे। तो आप सोचो कितना मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर के अगर राग द्वेष सुख दुख, तो इनको मिटाने का ये जो सत्संग के माध्यम से है, महापुरुषों की कृपा से है, हमें जो ये अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। और मन में एक ऐसी जिज्ञासा, एक ऐसी तीव्र लालसा लगनी चाहिए कि हमारे हृदय से कैसे राग द्वेष मिटे,
हम कैसे राग द्वेष से मुक्त होवें और कैसे उस परम आनंद को प्राप्त करें। एक जब तक एक जिज्ञासा, एक तीव्र इच्छा, एक मन में खुद की इच्छा नहीं होगी तब तक काम बनेगा नहीं। चाहे कितना ही अपन सुन लो, कितना ही कर लो, पर अगर अपने अंदर बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगी उस चीज को प्राप्त करने की तो बहुत देरी लग जाएगी। इसलिए इस इच्छा को बढ़ावे, इस जिज्ञासा को बढ़ानी चाहिए साधक को कि अरे इतना समय निकल गया, अभी तक भी हमें। आज सुबह की सत्संग में महाराज श्री कईयों ने सुनी होगी, तो साधक को अपने जीवन में देखना चाहिए कि मैं इतने समय से सत्संग कर रहा हूँ, साधन कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ा है, मुझे क्या लाभ हुआ है, और अगर मुझे लाभ नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। और उसकी कसौटी भी कसने के लिए महाराज जी ने यही राग द्वेष वाली बात बताई कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का आप अपने ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। संसार का स्वरूप है अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, ठीक और बेठी, यही तो संसार का स्वरूप है। और इसका हमारे पर कितना असर पड़ा सत्संग के द्वारा, ये साधक एक एक भाई बहन को इस पे विचार करना चाहिए। अगर हमारे पहले की तरह हम वही सुखी और दुखी हो रहे हैं, हमारा कोई आदर कर देता है, कोई सम्मान कर देता है तो हम बस एकदम सुखी हो जाते हैं, और कोई निरादर कर देता है, कोई अपमान कर देता है तो दुखी हो जाते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज श्री स्वयं फरमाते हैं कि जो वास्तव में सत्संग सुनेगा, जो ध्यान लगा करके सत्संग सुनेगा और हृदय में ये भाव रखेगा कि ये सत्संग मेरे जीवन में आ जाए, मेरा जीवन ऐसा बन जाए, तो जरूर उसके काम बनेगा। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी बात है। तो अब अपने को जैसे महाराज जी ने बताया कि को सत्संग करने से पहले अपन अपने 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 घराने को याद कर लें कि हम किस घराने के हैं, हम वास्तव में हैं कौन। एकदम हर समय साधक को चलते फिरते उठते बैठते दिन में हर समय ऐसा भाव रहना चाहिए कि अरे हम तो भगवान के हैं, हम साक्षात अमृतस्य पुत्रा, भगवान ही हमारे माता पिता है, हम भगवान, भगवान मेरे सर्वस्व है, मैं केवल भगवान का ही हूँ और भगवान ही केवल मेरे अपने। साधक को इस पे इतनी दृढ़ता आ जानी चाहिए कि उसके ऊपर तुरंत बिना कहे स्वाभाविकता हो जानी चाहिए। रात को भी कोई उठ के पूछे तो ऐसा लगना नहीं नहीं हम तो भगवान के हैं भाई, भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान और भगवान के भक्त बाबा तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामायण लिखी, जो घर घर के अंदर रामचरितमानस का पाठ होता है, तो भगवान और भगवान के भक्त दो ही हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना हेतु के बिना स्वार्थ के दो जने ही प्रेम करने वाले हैं, या तो भगवान है या भगवान के भक्त हैं। और दोनों ही कहते हैं, दोनों ही अपने को एकदम प्रूफ करते हैं हमारे लिए कि हम सब भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। मम एव अंश, मेरा ही अंश है। देखो शरीर में तो माता और पिता दोनों मिलते हैं, पर भगवान कहते हैं उसमें प्रकृति है ही नहीं, वो साक्षात मेरा ही अंश है, एकदम मेरा अंश है, मेरा खसा, उसमें प्रकृति का नामो निशान ही नहीं है। मम एव, यहाँ एव लगाया है, ममेव अंशो, मम एव अंश, मेरा ही अंश है, ही लगाया भगवान ने यहाँ पे। ये कितनी विलक्षण बात है बताओ आप। तो हमें इस बात पे विश्वास कर लेना चाहिए। और रामचरितमानस में भगवान बाबा फरमा रहे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल है, इसमें मल है ही नहीं, और सहज सुख राशि है, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन
आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि। वो जैसे आनंद के स्वरूप है, वैसे ही हम भी वैसे के वैसे ही आनंद। पर हमारे हम हमें उस आनंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इस संसार को, जो उत्पत्ति और विनाशील वस्तु है, जो एक क्षण भी टिकती नहीं, उसमें राग और द्वेष उसको पकड़ लिया। अब उसको पकड़ने के कारण से हम जो सहज सुख राशि है, जो सहज हमारा आनंद का स्वरूप है, उसका हमें अनुभव नहीं हो रहा है। ये बाधा है। इसलिए भगवान यहाँ पे क्या कहा है इस श्लोक को? ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो संसार के बंधन से प्रमुच्यते, छूट जाता है सुख पूर्वक। सुखम कब के निर्द्वंदो, वो राग द्वेष से रहित हो जाता है। और राग द्वेष किस कारण से होते हैं? कि केवल जो चल रही है, परिवर्तनशील वस्तु है, उसको ऊपर अपने को, उसके अंदर उसको महत्व दे दिया और उसको पकड़ने की कोशिश की। अब वो तो चल रही है, सुख आया तो भी टिकेगा नहीं, दुख आया तो भी टिकेगा नहीं, और आदमी उनको पकड़ लेता है। भाई साहब, है ना, जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, इसमें संसार में उलझने के दो ही कारण हैं। ये एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि राग और द्वेष, हाँ, दो वर्ड में ही पूरा उलझन बता दी कि राग और द्वेष यही सबसे बड़ी बाधा है, उलझने के कारण है। और जितने भी साधन है सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही है। अपन हाँ, जितने भी साधन कर रहे हैं, हाँ। पर क्या हो रहा है कि साधन तो कर रहे हैं, हम्म, सब लोग नाम जप भी करते हैं और मंदिर तीर्थ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम्म। राग द्वेष को मिटाने का उद्देश्य लेकर नहीं कर रहे हम। हाँ, बस ये हमारी समस्या। दृष्टि नहीं जा रही है कि राग द्वेष मिटने चाहिए, क्योंकि हाँ, हमारी भूख नहीं है कि वो चीज जो हम लोग हैं उसको पहचाने। ये भूख नहीं है अभी। तो जब भूख भूख नहीं, नहीं है तो राग द्वेष मिटाने की दृष्टि भी नहीं हो रही है उधर। नहीं हो रही है। और वो जब तक दृष्टि नहीं होगी तब तक देखो, सब चीजें करो, आप सारे तीर्थ यात्रा करो, सब दान पुण्य दो, सब कुछ दो, लेकिन देखो खास जो उलझन है उसको मिटाए बिना काम होगा नहीं भाई, नहीं होगा काम। हाँ, जो जो आनंद हम चाह रहे हैं, जो शांति हम चाह रहे हैं, वो मिलेगा कैसे अगर राग नहीं द्वेष नहीं मिलेगा, मिटे? वो नहीं तो ये मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। क्या हो रहा नहीं है भाई मिलेगा। साहब, है ना, थोड़ी थोड़ी चीजों में हम सुख मान लेते हैं कि इतना नाम जप कर लिया, इतना रामायण का पाठ कर लिया, इतना गीता जी सीख ली, इतनी पढ़ ली, और हम्म, उसमें अच्छा भी मानते हैं कि हाँ चलो इतना अच्छा काम हो रहा है हमसे, सात्विक काम हो रहा है सब कुछ। लेकिन इधर दृष्टि नहीं जा रही कि हम लोगों में अभी राग कितना है, हम लोग क्यों द्वेष कर रहे हैं। मन हाँ, जो भावों के ऊपर जो पूरे दिन भाव उथल पुथल चलते हैं, उन पे दृष्टि नहीं जा रही। छोटी हाँ। छोटी कारणों के कारण हम फंस रहे हैं, वो उसको कैसे हटाएं, इस पर हमारा अभी सावधानी नहीं आ रही है। साधु को इस पे विचार करना चाहिए। देखो, जी। इसमें मूल कारण है कि ये तो जो सत्संग हमें मिल रही है ना, ये देखो महाराज जी ने ये एक दो लाइन में सब कुछ बता दिया कि मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। कि मुख्य कारण राग और द्वेष। और ये महाराज श्री की सत्संग आप जब भी सुनेंगे, महाराज श्री की वाणी जब भी सुनेंगे, महाराज श्री इसी के ऊपर ही कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो केवल इसी बात पे ही बताते हैं महाराज श्री कि हमें संसार में राग और द्वेष नहीं करना है, और वो कैसे मिटाना है उसी का ही उपाय बताते हैं। और जी। वो मिटेगा कब? कि जब अपने अंदर एक भूख हो जाएगी कि हमें तो देखो भाई, हमें तो इस चीज में नहीं उलझना है, हमें तो वो आनंद चाहिए जो हमारा स्वरूप है, सहज सुख राशि। हम अविनाशी हैं, हम उसको भूल गए और यहाँ फंस गए इन चीजों के अंदर, और ये फिर टिकती नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज आप जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस परिस्थिति से राग करते हो, वो कुछ समय के बाद में वो परिस्थिति नहीं रहती, वो वस्तु नहीं रहती, वो व्यक्ति नहीं रहता, और वो जो अंदर भाव बने हुए थे वो रहता ही नहीं है। जी। बिल्कुल हम सबका अनुभव है ये बात का। और वो पर वर्तमान में उसके अंदर ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे उलझ जाते हैं कि बस अपना, बस वो उसी के अंदर ही बह जाते हैं, और वो समय सारा का सारा जीवन ऐसे निकल जाता है। एक व्यक्ति को छोड़ा, एक वस्तु को छोड़ा, एक परिस्थिति को छोड़ा, तो दूसरे व्यक्ति से राग कर लिया। सासू से नहीं बनी तो जेठानी से बनने लग गई,
जेठानी से नहीं बनी तो और किसी पड़ोसी से, उससे 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 राग कर लिया। अरे भैया ये नहीं होता है। आप यहाँ पे सेवा कर दो, सबको सुख पहुंचा दो, सबका हित कर दो, पर वो मेरे को सुखी कर देवे। देखो राग द्वेष में सबसे प्रमुख कारण है, देखो हमने शरणानंद जी महाराज की एक बात सुनो आप, देखो राग द्वेष का, सुख की आशा की नहीं कि राग उत्पन्न हो जाएगा, ये शरणानंद जी महाराज फरमा रहे हैं। आपने किसी से सुख की आशा की नहीं और राग उत्पन्न हो जाएगा, और वो सुख दे सकेगा नहीं, और अपने दुखों का कारण दूसरों को माना नहीं तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल कितनी बिल्कुल। विलक्षण बात बाबा ने फरमाई है, देखो तो सही। अपने सुख का कारण किसी से आशा कर लो सुख की, कि उसके कारण से अरे वो परिस्थिति आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, वो वस्तु मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, उस व्यक्ति से मिल लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये राग हो गया, ये राग की शुरुआत हो गई। और अपने दुख, अरे मेरे को उसने दुख दिया, मेरे को देखो वो उस कारण से परेशानी हुई, देखो ऐसी परिस्थिति बन गई इसलिए हम दुख पा रहे हैं, ये वस्तु ऐसी मिल गई इसलिए दुख पा। दुख का कारण दूसरे को माना नहीं और द्वेष उत्पन्न हो गया। जी देखो आप ध्यान गया कि नहीं गया चंदा जी, आप बताओ मेरे बिल्कुल भाई साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि इतनी छोट मतलब बहुत ही कम शब्दों में महाराज जी ने बड़ी सी बात लिख दी कि को। राग कितनी द्वेष विलक्षण जितने बात भी साधन है सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। है। हाँ, राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है, सिद्ध है, और स्वतः ये सिद्ध है। राग द्वेष भी हमारे ही करे हुए हैं और हमको ही मिटाना है। ये कोई दूसरे न तो मिटा सकता है न कोई कर सकता है। हाँ बस तो केवल मैं, जैसे जो अभी आपने बताया ना, इसकी भूख जाग जावे तो साधन बिल्कुल। की कमी नहीं है। आपको हाँ सच्ची बताऊं, साधन की कमी, साधन तो उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, और उसको बताने वाले उसके घर पे आ हमारी जाएंगे। भाई साहब, हमारी कभी कभी मुझे ऐसे लगता है ये कमी होती है कि हम है ना दूसरों को ज्यादा देखते हैं कि हाँ अब जैसे इसे पढ़ लिया ना तो अब जाएगा कि उसमें ऐसे राग है, उसमें ऐसे द्वेष, जबकि हमारी हर क्रिया पर अगर हमारी दृष्टि रही कि हमारे कहाँ तकलीफ आ रही है, हम लोग जो चीज चाह रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रही है, तो एक हाँ एक 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 चीज पर वो अपने आप ध्यान जाएगा और उसमें सुधार होगा कि नहीं नहीं। जैसे बुराई रहित की भी बात होती है तब अपन अपने आप पर ध्यान देते हैं कि हम लोग किस किस को बुरा मान रहे हैं। ऐसे ऊपर ऊपर से तो हम कह देते हैं नहीं नहीं हम किसी को बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन कोई कोई बात हमें खटकती रहती है किसी की, हम सामने नहीं कहते हैं लेकिन वो खटकती रहती है कि नहीं ये आदमी ये ठीक नहीं कर रहा है, ये बराबर नहीं है, ये ऐसे नहीं है। लेकिन जब खुद को ही खुद दृष्टि जाती है ना, तब वो तत्काल मिट जाती है कि इसके तत्काल। कारण हमारा अटकाव हो रहा था, ये चीज हमारे अटकाव थी, इसको सुधारने की जरूरत है बस। और वो पर फिर ये साधक केवल सावधानी रखे, केवल सावधान हो जाए। जी वो देखो, ये केवल एक ये तत्व इतना, देखो सेठ जी कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जितने जीवन मुक्त महापुरुष हुए सब ने कहा कि भगवान की प्राप्ति, वो परम, वो परम तत्व, वो कल्याण, वो आनंद इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सुगम है कि उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। हमारे सेठ जी तो कहते हैं कि एक जेब से एक वस्तु निकाल करके दूसरे को दे देना, इतना उसमें क्या 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 अपने को परिश्रम करना पड़ा। इससे भी ज्यादा सुगम भगवान की प्राप्ति बता दी। और सुगम भी कब कहें कि जब कठिनता के सापेक्ष में हो। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, महाराज जी तो कहते हैं, सुगम क्या, वो तो प्राप्त है आपको, जी नित्य जी प्राप्त है आपको। ये केवल एक पर्दा राग देश का आया हुआ है, आप ये पर्दा हटा दो और वो तो प्रकट हो जाएगा। हाँ। केवल ये हटा दो, वो तो इसमें लिखा है प्रकट ना ही कि इसमें परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परिश्रम। परमात्म तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती प्रत्युत असत हाँ, के त्याग से होती है। और हमारी यही गलती है कि हम असत को लेकर उसको हटाना चाह रहे हैं। ये बहुत भारी गलती हो रही है। देखो देखो, इसमें एक जी स्वामी जी महाराज की एक जगह मैंने पढ़ा है, वो सुनो आप, देखो बड़ी जी विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण बात लिखी है महाराज ने। महाराज से क्या फरमा रहे हैं, सुनिए, सब जने ध्यान देकर के सुनना। अनेक तरह के आनंद उत्सव होते आए हैं, परंतु भगवत विषयक आनंद विलक्षण है।
उस आनंद का आप अनुभव करें। मेरे मन में ऐसी आती है कि सब भाई और सब बहनें परमात्मा को प्राप्त कर लें। ये बड़ा सुगम, बड़ा सरल मार्ग है। मेरे को इस मार्ग में आए हुए बहुत वर्ष हो गए, पर ऐसी सुगमता मिली नहीं जैसी इस वर्ष सुगमता मिली है। आहा, वैसी पहले नहीं मिली। अब देखो भगवान आगे क्या कह रहे हैं, क्या मिली है वो महाराज श्री बता रहे हैं कि सब के सब अवगुण जड़ विभाग में है, चेतन विभाग में है ही नहीं। ये बात जी पहले नहीं सुनी, एकदम सच्ची बात है। मेरे को आश्चर्य आता है कि ये बातें हमारे सामने होते हुए भी समझ में नहीं आती। नहीं आप आती लोग उत्साह से इन बातों को धारण करो। ऐसी मन में आती है कि यहाँ जितने भाई बहन आए हैं सब के सब जीवन मुक्त हो जाएं, परंतु ये आपके हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात नहीं है। जी देखो आप। जी भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि काफी बहनें कभी कभी पूछती है कि अभी जो हाँ, चल रहा है कि सहज सुख राशि, ये क्या होता है, ये क्यों बार बार बोला जा रहा है ग्रुप में। तो अगर कोई नए नए जुड़ते हैं और कोई सुना हुआ नहीं है इस बात को, तो उसको ऐसे लगता है कि ये बार बार क्यों बोला जा रहा है, सहज सुख राशि है, हम सहज सुख राशि हैं। तो हाँ, अगर ये समझ में भी नहीं आए, अगर उसको ये लगन लग जाए कि मैं हाँ, इस बात को कैसे जानूं, तो भी वो जान जाएंगे। तो भी जान जाएगा। जी बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रहे हो, एकदम सही बात। लगन लग जाए बस, एक मन में जज जावे। देखो लगन कैसी, पार्वती जी माँ की आप चौपाई सुनो, रामचरितमानस में कितनी है। तजहुन नारद कर उपदेशु, कर उपदेशु आप कहे सत बार महेशु, आप कहे सत बार महेशु। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, रगर हमारी बरहु सांबो नत रयहु कुंवारी, बरहु सांबो नत रयहु कुंवारी। महाराज श्री इन चौपाइयों को बहुत कई बार महाराज श्री ने अपनी सत्संग में कहा है। महाराज श्री कैसे ऐसी दृढ़ता आ जानी चाहिए, ये बार बार ये क्यों कहते हैं कि एकदम ऐसी पक्की बात हृदय में बैठ जानी चाहिए कि हम वास्तव में सहज सुख राशि हैं। महाराज श्री कोई कम है क्या नारद जी महाराज से? पार्वती माँ ने, पार्वती माँ को नारद जी महाराज भी उनके माता पिता को कह रहे हैं, और वो कह रहे तपस्या से शंकर भगवान मिल जाएंगे। तो पार्वती माँ कितनी कह रही है, तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। 100 बार शंकर भगवान भी आकर के कहते हैं कि मैं तेरा वर्ण नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, तो भी मैं नहीं मानूंगी। जन्म कोटि लगी अगर हमारी, करोड़ों जन्म मेरे से मेरी ये लगन लगी हुई है कि बरहु शंभु नत रयूं कुंवारी, मैं शंकर भगवान का ही वर्ण करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। ऐसे न ऐसे साधक की ये दृढ़ता से आ जानी चाहिए कि वो जो अविनाशी है, सहज सुख राशि है, वो मेरे जीवन में एकदम प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए। जन्म कोटि, चाहे कितना ही जन्म लग जाए, मेरे को वो चाहिए। तो आप देखो इस जन्म में भी, और बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा अगर ये पक्की जच जाए साधक साधिकाओं के। और ये जचाने के लिए ही तो महाराज श्री बार बार, अभी देखो इसमें कितना ये बात भी आई है। देखो असत्य के द्वारा, असत्य के द्वारा तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती, असत्य जी के त्याग से होती है। जड़ के द्वारा चेतन तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यही महाराज श्री यहाँ बता रहे हैं, जो अभी अभी बात सुनी कि सब के सब अवगुण जड़ विभाग में है, चेतन विभाग में है ही नहीं। हमारे अंदर हम अमल हैं, हमारे अंदर मल है ही नहीं। अमल सहज सुख राशि। अब देखो इसके आगे ही महाराज जी क्या फरमा रहे, देखो इसके आगे वाला पैराग्राफ सुनो, वो भी बड़ा विलक्षण लिखा है। जी आप साक्षात भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। इन पांचों बातों में किसी में भी जड़ है ही नहीं।
देखो अब जी इनमें ईश्वर अंश जड़ नहीं, अविनाशी जड़ नहीं, चेतन जड़ नहीं, अमल में जड़ नहीं, और सहज सुख राशि में भी जड़ता है ही नहीं यहाँ पे। आप जी लोग ध्यान नहीं देते, सब के सब भाई बहन भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, अमृतस्य पुत्रा। आप साक्षात भगवान के हैं, परंपरा से नहीं। आप में जड़ता बिल्कुल नहीं है, आप केवल चिन्मय स्वरूप हैं। दो सब का सब प्रकृति में है, आप में है ही नहीं। आप सब के सब शुद्ध हैं। ये बहुत आनंद देने वाली, हमारे उत्साह को प्रबल करने वाली बात है। इससे बड़ा भारी लाभ है। इसके लाभ के समान कोई लाभ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। सबको जीवन मुक्ति हो जाए, प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सुंदर मौका मिला है। आहा, देखो आप क्या महाराज जी कह रहे हैं, कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं, हमको जी लोगों को कितना अश्योर्ड कर रहे हैं। बताओ आप, पापी से पापी हो, मूर्ख से मूर्ख हो, एक अक्षर भी पढ़ा लिखा न हो, वो भी जीवन मुक्त हो सकता है, परमात्मा का प्रेमी हो सकता है। अब बताओ, जी ये महाराज जी फरमा रहे, ये पायो परम विश्राम नामक पुस्तक में है। अगर कोई लेना चाहे तो भी इसको लेकर के देखना आप। इसके अंदर कितनी महाराज ने विलक्षण बात कही है, बताओ। नारायण बहुत नारायण। हाँ, राम है राम भाई देखो साहब। कितनी, देखो आप, जी जी बिल्कुल। केवल ये राग द्वेष भी मैं आपको क्या कहूँ, ये भी देखो, इनको भी महत्व मत दो। हाँ आपको एक फिर गहरी बात बता रहे हैं। जी जी अगर अगर बाई दी वे राग द्वेष हो भी गया, तो उनको वो भी कहाँ हुए, मन में हुए, बुद्धि में जी, हुए, अपने में इंद्रियों नहीं में हुए, मानना है। अपने में नहीं माने। आप हाँ अपने में नहीं मानोगे तो ये आप इनको महत्व दोगे, तो ये फिर अपना अड्डा जमा लेंगे अपने अंदर। हाँ भाई साहब, गलतियां साधक से यही होती है कि वो राग द्वेष देख देख के घबरा जाता है रह कि मैं जाता है। इतने समय से साधन कर रहा हूँ, फिर भी राग द्वेष मिटे नहीं। मेरे अनुकूलता आते ही प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूलता आते ही प्रभाव पड़ता है। ये देखकर साधक को घबराहट हो जाती है और वो घबराहट और नहीं उस तरफ चाहिए। उसको देखो, हटाने की कोशिश करता है। देखो, एक भाव रखो, भाव रखो, इनको नापसंद कर दो। इनको देखो, इनको नापसंद करो, भाई ये हमारे, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। पर इनको इतना महत्व मत दो कि अपन अपन सेठ सुख राशि भूल जावे। हम भगवान जी के अंश हैं, हम सेठ जी के सत्संगी हैं। सेठ जी अधिकार प्राप्त महापुरुष है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर कोई सेठ जी का नाम ले लेवे, कोई ज्यादा उसको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये शत्रु कोई ज्यादा तंग करे, और वो सेठ जी को याद कर लेवे, तो वो टिक नहीं सकते। हम सेठ जी के हैं, हम स्वामी जी महाराज के हैं। और वो देखो, भगवान तो कहते हैं कि सेठ जी भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं, और भक्त भगवान की महिमा बढ़ाते हैं। कितना भक्त और भगवान में प्रेम है। महाराज श्री सेठ जी हमेशा कहते हैं कि आप भगवान के हो जाओ, आप भगवान के हो। पर भगवान कहते नहीं, आप सेठ जी को याद कर लो, स्वामी जी महाराज को याद कर लो, आपका बेड़ा पार है। बताओ आप, क्या प्रेम है आपस के अंदर। इतना अच्छा, देखो अपने को सत्संग मिली, इतने अच्छे महापुरुष मिल गए, अब देरी किस बात की। एड़ो मोको फिर नहीं आवे, गुण जाना कित जावाला। एड़ो मोको फिर नहीं आवे, गुण जाना कित जावाला। महापुर सारी दुर्लभ वाणी, महापुर सारी दुर्लभ वाणी, फिर कबहू में पावाला। चालो रे साथीड़ा आपा, सतसंगत में चालाला। महापुर सारी चुग चुग बाता, महापुर सारी चुग चुग बाता, हृदय माय बैठा वाला। महापुर सारी चुग चुग बाता, हृदय माय बैठा वाला। अवगुण सारा तज कर में तो, अवगुण सारा तज कर में तो, हरिचरणा चितलावाला, हरिचरणा चितलावाला। ऐसा मौका मिला हुआ है, बताओ। इतना बढ़िया अवसर, मैं तो कहूँ हजारों आदमियों को जोड़ दो साधक संजीवनी के अंदर। आप इसमें शीतलता मत लाओ,
ये मौका भी ये मत समझो कि ये मौका भी हर समय रहेगा। कब कब कैसे भाव बन जाए, कब कैसी परिस्थिति आ जाए, कब कैसा वातावरण बन जाए, इसलिए इसमें चूको मत। 3 आदमी को सत्संग में ला करके बैठा देवे तो हमारे महापुरुष फरमा रहे हैं कि उसका दलाली में काम हो जाता है। हम अभी एक बार गीता क्लास में गए शनिवार को, यहाँ पे शांतिनाथ नगर के अंदर, वहाँ माताओं के वहाँ पे चर्चा हुई और वहाँ हमने बात की। मैंने कहा देखो, साधक संजीवनी जिसके घर में विराजमान है, जिसके घर में साधक संजीवनी विराजमान रहती है, उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। उस घर में ये पुस्तक रखने मात्र से उस घर में पवित्रता आ जाएगी, शांति छा जाएगी, आनंद छा जाएगा। ये पुस्तक नहीं है, ये साक्षात महाराज श्री का स्वरूप है। जैसे मीराबाई कितना सुंदर कहती है, एक संत हमारे घर में पधार जाते हैं तो कितना मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, मैं ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग भेड़ो, कोई आवो रे भाई आवो, थे जीवन सफल बनाओ, मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना। ऐसे महाराज श्री अगर एक दिन कोई संत पधार जाते हैं तो अपन कितने जनों को इकट्ठा करते हैं, कितने जनों को निमंत्रण देते हैं, कितना स्वागत करते हैं। ऐसे हमारे घर में अगर निरंतर महाराज श्री विराजमान हो जावे, कितनी विलक्षण बात है। घर मैंने वहां पे ऐसी बात कही तो वो एक माता जी थे, मानधना जी के घर में से ही होंगे, उन्होंने 15 साधक संजीवनी, तुरंत उस दीपक जी को बोला कि 15 साधक संजीवनी लाओ, और हम सबको यहाँ पे कईयों ने नाम लिखा है और कईयों ने अपने अपने घर। तो ऐसे ऐसे साधक संजीवनी का आप प्रचार करो, साधक संजीवनी घर घर में पहुंचे, गली गली में साधक संजीवनी हो जाए। और ये अभी जो साधक संजीवनी का ये जो चल रहा है उसके अंदर लोगों को सूचना करो, उनको बुलाओ। भाई साहब महाराज जी आए हैं। आगे महाराज जी, महाराज जी से बताओ। हाँ, राम राम महाराज जी, इस पैराग्राफ को और क्लियर कीजिए। प्रणाम। नारायण नारायण। संसार में उलझने के 2 ही कारण हैं, राग और द्वेष। मेरे को लगता है महाराज जी भले आज एक ही पैराग्राफ हो, लेकिन इतना वो पावरफुली होना चाहिए, क्योंकि बात बहुत पावरफुल है। तो अगर किसी के भी मन में थोड़ी सी भी बात बैठ गई तो आज तो काम ही बन जाएगा हमारा। राग और द्वेष जितने भी साधन है सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही है। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है, इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है। बताइए महाराज जी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण 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 नारायण। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी अभी। तो हमारे ऐसे ही वृंदावन आ जाता है, साधक संजीवनी के साथ वृंदावन का एकदम मिश्रण हो जाता है हमारे ठाकुर जी का। आप बताइए महाराज जी, कैसे हमारे में वो प्रेम जागृत हो जाए, कैसे हम राग द्वेष से मुक्त हो जाए एकदम, हमारी दृष्टि चली जाए इस तरफ कि ये राग द्वेष, क्योंकि अभी हम लोगों को नॉलेज ही नहीं हो रहा है कि ये राग है, ये द्वेष है, और इसको मिटाने की लगन भी नहीं जा रही है। तो ये कैसे ये परमात्मा तत्व की अनुभूति होगी कैसे, जबकि नित्य नित्य तत्व है, नित्य। वो महाराज जी हमेशा ही इस बात को बोलते हैं कि ये तो स्वतः सिद्ध है। फिर स्वतः सिद्ध होते हुए भी हम लोगों को इतनी दूरी क्यों लग रही है इसमें? देखो, दूरी लगती है मूल में अपने बेसमझ के कारण, अपनी भूल के कारण। पहले तो ये बात समझे राग क्या है जी। मतलब राग अर्थात एक रस है। जो चीज प्राप्त करने के लिए या प्राप्ति, जो चीज प्राप्त हुई है उस चीज के लिए एक रस मिलता है। जहां राग होता है वो चीज अच्छी लगती है, वो व्यक्ति अच्छा लगता है। ये है राग का कसौटी।
और जहां पर द्वेष होता है वहां पर स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। मतलब राग के कसौटी है, जहां पर राग होता है वो व्यक्ति में हमको बुराइयां नहीं दिखती, बिल्कुल उनके अवगुण नहीं दिखते। ठीक बात है। और जहां पर द्वेष होता है उस व्यक्ति के हमको गुण नहीं दिखते। हाँ, सही बात है। अब ध्यान दीजिए, आपके जहां पे जैसे मेरे किसी व्यक्ति में राग है जी तो उनमें अवगुण हैं, कमियां हैं, जी परंतु मुझे नहीं दिखेगी। हम्म मुझे उनकी बात अच्छी लगेगी, उनका स्वभाव अच्छा लगेगा, उनकी क्रियाएं अच्छी लगेगी, क्योंकि राग का परिचय है। और व्यक्ति के अंदर द्वेष हो गया, अद्वेष होते ही उनके गुण नहीं दिखेंगे, उनमें सदा ही कमी दिखे, कमी ही कमी दिखने लग जाती है। जी तो ये मूल कसौटी है। और जहां तक ये ही द्वंद्व है, वो ही बंधन है, वो ही संसार है। संसार क्या है? राग और द्वेष का सम्मिश्रण का नाम ही संसार है। संसार कोई अलग, और इस संसार को किसने निर्माण किया है? इस संसार के निर्माता स्वयं हम अपने हैं। राग द्वेष के नाम ही संसार है, और इस संसार की निर्माता हम स्वयं हैं, भगवान नहीं है। भगवान जो सृष्टि की रचना की है उस सृष्टि में राग द्वेष नहीं है, परंतु हमने जो जीवकृत सृष्टि है, जीव जिस सृष्टि की रचना की है उसमें राग द्वेष है। ये मूल बंधन है। तो जो दो कारण हैं तो इसमें ये राग राग और, द्वेष हमारे द्वारा ही आया है। हाँ बिल्कुल हमारे द्वारा, इसके निर्माता हम ही हैं। राग द्वेष के निर्माता हम स्वयं ही हैं और कोई नहीं है। और राग उत्पन्न होता है और द्वेष उत्पन्न होता है भूल के कारण, आसक्ति के कारण राग उत्पन्न होता है, और बैर भाव के कारण द्वेष उत्पन्न होता है। और जितने भी साधन हैं महाराज जी ने विलक्षण बात बताए, सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। चाहे कर्मयोग के द्वारा राग द्वेष को मिटाओ सेवा करके, चाहे ज्ञान योग के द्वारा राग द्वेष को मिटाओ आत्मस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो करें, चाहे भक्ति योग के द्वारा राग द्वेष को मिटाओ भगवान में संबंध जोड़ के। सबका मूल उद्देश्य है इस राग द्वेष को मिटाने के लिए है। बहुत सुंदर बात महाराज जी ने इसको। तो महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा कि हर हाँ आदमी शांति तो चाहता है, शांति हाँ तो हर आदमी चाहता है, फिर वो शांति चाहने की करता है। तो कोई आवाज क्लियर नहीं आ जाते रही है। हैं, कोई दीदी मंदिर आपका जाते हैं। नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। हाँ राम 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 राम। हाँ हाँ राम राम। जी जी महाराज जी, हर आदमी शांति चाहता है, उसके लिए बहुत सारे उपाय भी करता है कि भाई किसी तरह से मुझे शांति मिल जाए। कोई तीर्थ यात्रा जाएंगे, कोई मतलब सात्विक उपाय भी करते हैं, ऐसे नहीं कि घूमने फिरने के उपाय। वो शांति के लिए सात्विक उपाय भी करते हैं, सुबह से लेके शाम तक कुछ न कुछ इस तरह के सात्विक काम करेंगे। पाठ पूजा, रामायण का पाठ, गीता जी का पाठ, सब कुछ करते हुए भी क्या उनकी दृष्टि राग द्वेष हटाने की तरफ नहीं जाती है? इसलिए वो नहीं राग द्वेष नहीं हट रहे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाती है। वो तो फिर सोचता है शांति पाठ चाहते हुए फिर दृष्टि। देखो पाठ पूजा तीर्थ व्रत जप तप जितने भी व्यक्ति करता है इस सारी चीज की, एक तो पुण्य के लिए करता है, एक तो दुख मिटन पाप नष्ट हो जाए वो सोच कर करता है। मेरा पुण्य होगा, पुण्य की फल आशा से ये काम करेंगे तो ठाकुर दर्शन करेंगे तो पुण्य होगा, ये काम करेंगे तो पुण्य होगा, इसमें करने तो हमारे परिवार का और लाभ होगा और उन्नति होगी और धन बढ़ेगा और घर में सब सुख मंगल पूर्वक सब आनंद पूर्वक रहेंगे, हमारे दुख चला जाए और हमारे घर में सुख आ जाए। जी व्यक्ति के अंदर में दो ही इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? दुख चला जाए और सुख आ जाए। ठीक है ना? तो दुख चला जाए और सुख आ जाए, कैसे होगा? ये सुख कैसे आएगा और दुख कैसे जाएगा? मूल में जब तक सुख के जो उत्पत्ति जहां से होती है
अगर उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तो सुख कहां से आएगा? और दुख की उत्पत्ति जहां से होती है और उस चीज को त्याग नहीं करेंगे तो दुख कैसे जाएगा? दुख की उत्पत्ति होती है जड़ वस्तु को अपनाने से, और सुख की उत्पत्ति होती है सत वस्तु को स्वीकार करने से। परंतु हम सत को तो स्वीकार नहीं करते हैं, और जड़ वस्तु की जो दुख की जो उत्पत्ति है असत जड़ है, और उसको तो अस्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर मूल में सुख कैसे आएगा, दुख कैसे जाएगा? परंतु हम सुख सामग्रियों को एकत्र करके सुखी होना चाहते हैं, और जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों को हम अपनी दृष्टि से दुखदाई मानते हैं, उनसे वो परिस्थिति को परिवर्तन करना चाहते हैं और उसमें दुख को मिटाना चाहते हैं। यही हमारे भूल का कारण होता है। वास्तव में सुख दुख का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? सुख दुख कहां से उत्पन्न होते हैं? सुख कहां है और दुख कहां है? पता चलना चाहिए ना। सुख है वास्तव में भगवान के श्री चरण में सुख है, अपने स्वरूप में सुख है। बिना अपना स्वरूपानुभूति की सिवाय कभी कोई व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। भगवान की चरणाश्रित बिना, शरणागति के बिना कोई व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। परंतु हम क्या, हमने धन एकत्र कर लिया, मान एकत्र कर लिया, प्रतिष्ठा एकत्र कर लिया, कि यश एकत्र कर लिया, और हमने मान लिया हम सुखी हो जाएंगे। कैसे? आज तक कोई सुखी हुआ ही नहीं और हो सकता ही नहीं। तो मूल में जो महाराज जी ने फरमाया है, आपका जो प्रश्न था शांति, शांति कैसे मिलेगी? अरे भाई, शांति हमारा सहज स्वरूप है, शांति हमारा सहज स्वरूप है। शांति जैसे जल का स्वरूप है, माने स्वच्छ और शीतलता, ये जल का स्वभाव है। इस प्रकार हमारा जो स्वभाव है, सहज स्वभाव, सहज स्वरूप, ये है अविनाशी, ये है चेतन, ये है सम, ये है निर्विकार, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जो निर्दोषता है ये हमारा सहज स्वरूप है, अविनाशी। अमल, अमल जिसको कहते हैं, अमल माने निर्दोष, शम माने समता। जहां पर शम है वहां पर शांति है, जहां पर विषमता है वहां पर अशांति है। और अशांति की त्याग करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए गीता जी में अनेक उपाय बताए गए। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से शांति तत्काल मिलती है, तत्काल तत्काल। अर्थात जड़ वस्तु को जब हम त्याग कर लेते हैं, जो त्याग कहते हैं ना, जो एक है ग्रहणीय और एक है त्याजनीय, माने जो त्याग करने योग्य है, त्याज्य, और एक ग्रहणीय। जो त्याज्य वस्तु है, अगर उनको हम छोड़ देते हैं, अरे त्याज्य वस्तु तो ऐसे ही छूटेगी, आप छोड़ो चाहे मत छोड़ो। परंतु जो छूट, महाराज जी कहते हैं, अगर त्याज्य वस्तु छूट जाए अपनी तरफ से, तो वो कहते हैं ना, वो जैसे हमने शरीर त्याज्य वस्तु है, वो छूट जाएगी। वो छूटने के बाद एक मृत्यु हो जाती, मर गया। परंतु उस शरीर रहते रहते अगर इस शरीर की आसक्ति को, शरीर की जो लगाव को किसी ने छोड़ दिया, वो जीवन मुक्त कहलाता है। ये शरीर तो छूटेगा, ये परिस्थितियां तो छूटेगी, ये अनुकूलता प्रतिकूलता जो परिस्थितियां दिख रही है तो छूटेगी। जो छूट रही है उनको छोड़ देना। छोड़ना मतलब क्या? हम उसको छोड़ने के लिए धक्का लगा रहे हैं। जल का प्रवाह, नदी का जो जल का प्रवाह है, वो नदी का प्रवाह ऐसे बह रहा है, जो बह रहे है उसको धक्का देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जा रहे हैं। इसलिए केवल मन से इसको छोड़ दो, भाई ये मेरे काम की नहीं है। इसलिए त्यागात शांति। जैसे देखो, हम अपने प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है, जैसे कोई व्यक्ति अपने, उनको खूब जोर से वॉशरूम की, बाथरूम जाने की खूब हाजत हो रही है, खूब बेग है उनमें, उसके बिना माने जाए बिना रहा नहीं जाता, और उस समय में कोई उनकी जो प्रिय वस्तु लाकर सामने रखे कि इसको खा लीजिए भैया, तो उनको प्रिय वस्तु को ग्रहण करने में उनको सुख मिलेगा ना? वो जो कहते हैं ना, जो त्याज्य वस्तु है, उनको त्याग करने में उनको सुख मिलेगा। ऑटोमेटिक मलमूत्र का त्याग करने के बाद में जो शांति प्राप्त होती है, हम वो भोग्य वस्तु को ग्रहण करने के बाद वो शांति प्राप्त नहीं होती।
इसलिए त्यागात, जो त्याज्य वस्तु है उसको त्याग कर लो, नई बात नहीं है, उसको त्याग करो। अरे देखो भगवान ने कितने उपाय शांति के बताए कि निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति। शांति को कैसे प्राप्त करता है? जो निर्मम हो जाता है, अर्थात ममता रहित हो जाता है, जो निरहंकार हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है। अरे निर्मम और निरहंकार हमारे सहज स्वरूप है। केवल अपने घर में आना है, कुल मिलाकर अपने घर में आना है। अपना घर कहाँ है? भगवान का श्री चरण ही अपना घर है, सहज स्वरूपी ही अपना घर है। जब सहज स्वरूपी व्यक्ति आता है वो सोचता है नहीं मैं अपना घर में जाना है। जैसे एक व्यक्ति, वो अपना मनुष्य, वो सोचता है संध्या होते ही मैं अपने घर में आ जाऊं। कुत्ता भी सोचता है मैं अपने घर में आ जाऊं। चिड़िया पक्षियों भी सोचते मैं अपने घोंसला में आ जाऊं। सब अपने अपने घर को दौड़ते हैं। लेकिन इस मनुष्य के प्रकार मन में नहीं आती महाराज जी ये बात कि मैं अपने घर में चला जाऊं। वो इसी में सुख, मतलब हम लोग तो इसी को ही सुख मान रहे हैं, इसी को ही अच्छा मान रहे हैं। देखो कोई मतलब उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही है कि ये देखो अगर सिर्फ इतनी सी बात हटा दें तो हमको वो प्राप्ति हो सकती है। देखो क्या होता है ना, वो ऑफिस को, कार्यालय को अपना घर मान लिया, इस शरीर को अपना घर मान लिया। समझ रहे ना? अपना घर वास्तव में शरीर जो है ये मानता है ये तो शरीर मेरा घर है। इस शरीर को ठीक रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर को सजाता है, शरीर के सुख दुख में सुखी दुखी होता है। लेकिन वास्तव में शरीर अपना घर है ही नहीं। इस शरीर तो मिला हुआ है, जो मिला हुआ है वो बिछुड़ जाएगा, वो चला जाएगा। अपना घर वही है जो जहां से हम आए उस वहां तक पहुंचना। और वो घर जो अपना घर है कहाँ है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने की बाद में जीव फिर वापस लौट कर नहीं आता, वो हमारे अविनाशी धाम, परम धाम, वो अपना घर है। अर्थात भगवान का श्री चरण अपना घर है। परंतु शरीर को हम अपना घर मान लिए। इस शरीर तो लीज में मिला हुआ। हम तो कहते हैं जैसे सरकार तरफ से कोई जमीन लेता है, कुछ लेता है लीज पर, ये 15 ईयर्स या 19 ईयर्स इसके लीज, और उतने तक वो यूज कर सकता है। तो हमको भगवान ने जो शरीर दिया है वो लीज पर दिया है। 50 साल की, 60 साल की, 30 साल की, 80 साल, इतने समय तक आप इसको यूज कर सकते, काम में ले सकते। उसमें आप अच्छा काम में ले चाहे बुरे काम में ले, वो आपके पर डिपेंड करता है। वो स्वतंत्रता भगवान ने हमको दे रखी है। तो जो मूल प्रसंग है राग और द्वेष, एक बढ़िया बात बता रहे। देखो 3 चीजें हैं, एक है राग, एक है वैराग्य और एक है अनुराग। फिर ध्यान दीजिए, क्या है? राग, वैराग्य और अनुराग। अनुराग। अनुराग हमने क्या करते? 3 चीज को लीजिए। तीन तीन देखो, हम राग को बीच में रखिए, जो 3 अंगुली दिखा रहे हैं, बीच वाला है राग, इधर बाएं तरफ है वैराग्य और दाएं तरफ है अनुराग। ठीक है ना? राग माने क्या है? एक चिपकना। राग माने कुछ चिपकना, चिपक जाता है। संसार में हमारा राग होता है। संसार किसको कहते हैं? जो नित्य परिवर्तनशील है, जो एक क्षण मात्र भी स्थिर रूप से नहीं टिकता। और उनके प्रति अगर हम उनको हम चाहते हैं, उनमें और उनमें हम चिपक जाते हैं, उसको कहते हैं राग। ठीक है ना? जो राग से क्या, हमको राग से हमको वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य क्या है? उसके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, वो रसबुद्धि नहीं होनी चाहिए, वो मिलने की प्राप्त। देखो संसार आज तक किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, और प्राप्त हमको दिखता है प्राप्त हुआ, लेकिन वो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, प्रतिक्षण छूट रहा है। शरीर भी छूट रहा है, मन भी छूट रहा है, बुद्धि भी छूट रही है, परिस्थितियां भी छूट रही है, अवस्था भी छूट रही है, ये सारे छूट रही है। जो नित्य परिवर्तनशील है उनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपने पास में स्थायी रूप से रखना चाहते हैं, ये होता है राग।
तो हमको क्या करना है, राग से हमको संसार के प्रति हमारा वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य माने उनकी वो रसबुद्धि हट जाना चाहिए, उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना चाहिए। वो तटस्थ, ठीक है, वो जा रहे, ये है वैराग्य, संसार के प्रति वैराग्य। और जो राग है, अगर कोई सोचेगा महाराज जी हमारे में ये वैराग्य नहीं है, हम संसार की असारता जब समझते हैं उसके प्रति हमारा वैराग्य उत्पन्न होता है। हाँ। संसार में अगर हमको महत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, सार तत्व दिखता है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है, ये इससे हमको सुख मिलेगा, तब हमारे उसमें राग उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति के प्रति कब राग होता है, जब व्यक्ति हमारा सुख का कारण दिखता है, ये व्यक्ति से मिलेंगे तो व्यक्ति हमारे समय पर काम आएगा, हमको धन देगा, हमको सुख देगा, मेरी मन की बात पूरी करेगा, ठीक है ना, और मेरा अनुकूल चलेगा, और वो रहेगा तो आनंद आएगा, सुख मिलेगा, तो वो व्यक्ति के प्रति राग होता है। परंतु वो व्यक्ति हमारी सोच के अनुरूप वो हर समय टिकेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। उनके मन बुद्धि उनकी एक प्रकार कभी स्थायी रूप से रह नहीं सकते। आज जो विचार उनका है कल वो विचार रह भी नहीं सकता, रह भी सकता, क्या पता है। उनका जो सोच है, विचार है, भाव है, परंतु वो व्यक्ति को हम कायम रखना चाहते, वो भाव को कायम रखना चाहते, जो कि असंभव है। ये राग का कारण। और द्वेष का कारण होता है वो व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं है, वो मेरे को दुख देगा, मेरी निंदा कर रहा है, मेरे बारे में दूसरे के सामने चर्चा कर रहा है। जब दुख का कारण की, देखो सीधी बात है, व्यक्ति जब अपनी दृष्टि से, अपनी सोच से, अपने विचार से अपना दुख का कारण दूसरे किसी को मानता है तो उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति अपना सुख का कारण दूसरे किसी को अपनी दृष्टि से मानता है, अपनी सोच से मानता है, वो उनके प्रति राग उत्पन्न होता है। क्या समझ में आई बात? दुख का कारण अपना दुख का कारण, जब किसी को दुख का कारण मानता है हाँ। तो उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। और हाँ। दूसरी किसी को अपना सुख का कारण मानता है, उनके हाँ, प्रति हाँ, राग हाँ। उत्पन्न होता है। अच्छा अच्छा, ध्यान दो, बहुत गहरी बात। जी। बात सुख समझ में का आई ना? कारण तो समझ में आता है महाराज जी, सुख का हाँ। कारण राग है, ये बड़ा मुश्किल से समझ में आता है। देखो मुश्किल नहीं है, द्वेष तो बहुत समझ सरल में आ है। जाता है देखो जी। सुनो, जी अब सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे पति देव है, जी। ये मेरे अनुकूल चलेंगे, मेरी बात पूरी कर लेंगे, मेरे कहने अनुसार काम कर लेंगे, तब उनके प्रति राग उत्पन्न होता है। बेटा बड़ा होकर मेरा काम आएगा, मेरी बात मानेगा, अब फिर मेरे को सुख देगा, राग उत्पन्न होता है। ये परिस्थिति, ये जो अनुकूल परिस्थिति, जो परिस्थिति दिख रहे है, अवस्था दिख रहे, ये अवस्था अगर मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार हो जाए तो मेरे को सुख मिलेगा। मूल में सुख है, मूल में सुख। देखो एक नया व्यक्ति है, कोई नई सत्संग माने बहन हो कि भाई हो, इनसे हमारा संपर्क नहीं है। जब बात करते हैं, बात करने के बाद में हमारे मन अनुकूल अगर बात करता है, हमारे मन सुहाती बात करता है, हमारे पक्ष में उनकी बात होती है, वो समर्थन करता है, हमारी बात तो उनको अच्छी लगती है, आपकी बात को मानने लग जाता है, तो उनके प्रति राग हो जाता है। सही ना, नहीं बताओ? अरे बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। राग हो जाता, अच्छा लगता है, राग हो जाता, ये कैसे माने उस वक्त? देखो अच्छा लगना ही राग होना है, बुरा लगना ही द्वेष होना है। अच्छा। और क्या है, जो व्यक्ति अभी अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने वाला व्यक्ति की अगर कोई अवगुण बताएगा तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि में, आपके विचार से वो व्यक्ति को आपने अच्छा मान चुका है, अच्छाई से रूप से स्वीकार कर चुके। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा, जहां राग होता है वहां अवगुण नहीं दिखता, और जहां द्वेष होता है वहां पर गुण नहीं दिखता। जी। अच्छा, कोई अगर आपके पतिदेव के नाम में कुछ कह दे तो आपको सुहाएगा? नहीं, कितनी भी कमी होते हुए भी हमें वो सुहाएगा नहीं। क्यों नहीं सुहाएगा? और दूसरे व्यक्ति के हाँ। बारे में कोई अगर बता दे तो अच्छा, हाँ। अगर आप किसी व्यक्ति को
पसंद नहीं कर रहे, कोई व्यक्ति जी। को नहीं चाह रहे, अगर उन्हीं के बारे में कोई बात कहे, अरे उन्होंने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो सुहाती ना नहीं सुहाती? हाँ, सुहाती है, और 2-3 बातें हम भी कह देते हैं। हाँ, और बात जब बढ़िया पतिदेव कर की दी। बात आती है तो हम छुपा लेते हैं। वो कमियां अगर बताते हैं ना तो हम उसको और अच्छे से बताते हैं, नहीं नहीं इस तरह से नहीं है, उनका ये है, ये इस तरह से बताते एक हैं। बात है। तो इसलिए जहां पर राग होता है ना, जहां पर ये पतिदेव में हमारा राग है और वो व्यक्ति में हमारा द्वेष है। जहां पर द्वेष, देखो जो द्वेष होता है ना, उसमें 2-4 शब्द हम जोड़ के कहते हैं, हम चाहते जी। नहीं। जी। और राग होते ही और कोई कितना अवगुण कहते, अरे आप नहीं समझते, वो ऐसे नहीं है, वो इसी भाव से थोड़ी कर हाँ, रहे थे, वो इस बिल्कुल। प्रकार है, वो चीज है। जी, जी, जी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये मूल चीज ही है। तो ये जी। राग द्वेष है। तो इसीलिए देखो, जो राग द्वेष को मिटाने के लिए अनेक उपाय है। हम जो प्रकरण चल रहे था, एक है राग और एक है वैराग्य और एक है अनुराग। तो अनुराग अनुराग। कैसे उत्पन्न होगा? देखो, अनुराग उत्पन्न होगा वास्तव में, ये राग जब भगवान में जुड़ जाएगा तो अनुराग हो जाएगा। अनु माने पीछे। ये राग, जो राग अभी हमने कोई व्यक्ति के पीछे है, वस्तु के पीछे है, परिस्थितियों के पीछे है, अगर ये भगवान के प्रति लगाव हो जाएगा तो नाम हो जाएगा अनुराग। ठीक है ना? जी, जी। अगर ये राग हमारे भगवान से हटकर संसार की तरफ लग जाता है, वो हो जाता है राग। जी। अगर वो राग हमारे संसार से हट जाता है, उसके नाम होता है वैराग्य। हम कहते बड़े वैरागी संत है। हाँ, हाँ। एक हम कहते हैं बड़े अनुरागी संत है, उनमें भगवान के चरण में बहुत अनुराग है। अरे मूल में तो राग है। अच्छा अच्छा, राग, अनुराग और वैराग्य, ये तीनों में राग मिलेगा ना नहीं मिलेगा बताओ? जी, बिल्कुल। शब्द है। परंतु संसार से राग हटने से वैराग्य हो जाता है, और वो राग भगवान से जुड़ने से अनुराग हो जाता है। जी, जी। तो फिर यदि आप श्रद्धा और विश्वास प्रधान, माने हृदय प्रधान साधक हो, यदि राग को आप छोड़ नहीं पाते, जैसे आपका हाँ, राग पति में हो गया, आपका हाँ। राग बेटे में हो गया, आपका राग आज परिवार में हो गया, आपके राग आज परिवार की माने किसी व्यक्ति वस्तु में हो गया, आप छोड़ नहीं पाते। आपको माने कहते ना, आपको संबंध जोड़ना आता है, इसमें उनमें रस लेना आता है। तो इस प्रकार आप क्या करो, भगवान कहते यदि आपकी राग, जो राग की शक्ति, मतलब राग जो है आप में छोड़ नहीं पाते, तो आप भगवान में जो है ना, उनमें राग कर लो। कैसे? जैसे भगवान को पुत्र रूप से स्वीकार कर लो, हाँ, भगवान को हाँ। बंधु रूप से स्वीकार कर लो, भगवान को स्वामी रूप से स्वीकार कर लो। जो संबंध जोड़ने के कारण आपका राग हुआ है, उस संबंध भगवान में जोड़ दो तो आपका अनुराग हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है महाराज। ये आज विलक्षण हम बात है। हैं, हाँ, ये बहुत ही विलक्षण बात है कि राग को मिटाना नहीं, राग को परिवर्तन कर देना है। परिवर्तन राग, करना है। हाँ, बस बस बस। ये वो हम फिर जैसे साधकों के लिए ये बहुत सुगम रास्ता है, क्योंकि हाँ, ये हमारे सुगम अंदर रास्ता। में इतने उत्कट वैराग्य नहीं है। हम संसार को असारता समझ नहीं पाते। हमारी दृष्टि में संसार क्षणभंगुर है, अस्थाई है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। वो जब पुस्तक पढ़ते हैं, चर्चा करते, तब तक बात टिकती रहती है। जी। फिर बाद में क्या होती है ना, हम उसमें रचे पचे फिर उसमें घुल मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारे जो राग है, उसे राग को, जैसे हमारे क्या है, जो व्यक्ति को हम अच्छा समझते हैं और उनको प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, व्यक्ति अच्छी चीज को प्राप्त करना चाहता है ना बुरी चीज को प्राप्त करना चाहता है? अच्छी। अच्छी चीज को है ना। आप जी। अगर सब्जी खरीदी करने के लिए जाते हो, तो जहां खराब खराब, जहां पर दाग लगा है, जहां सड़ी हुई है, जहां खराब है, उस चीज को छांट के लाते हो ना, जहां पर बढ़िया चीज को छांट के लाते हो? बढ़िया चीज को। क्यों? ये भी सोचना चाहिए भाई, दुकानदार के पास में ये पच्चे सड़े सारी ये खराब चीज पड़ी है, अगर वो चीज को हम ले ले तो उनकी भी सेवा हो जाएगी। कभी मन में आया? नहीं, नहीं आता है। सोचना नहीं चाहिए आता। ना भाई, अगर सेवा आप ऐसी सेवा करते हो, ऐसे लाख रुपया कभी दान में देते हो, किसको लगाते, इसमें कभी सोचना चाहिए ना
भाई उनकी चीज कोई लेगा नहीं और इससे हो जाएगा, वो चीज को अगर मैं ले लूं और उचित दाम से, जी सेवा तो हो जाएगी उनकी। नहीं कभी नहीं आता लेकिन महाराज जी, ये तो मन में आता ही नहीं है। चलो अभी प्रयास करना, कभी सब्जी खरीदी करने के लिए जाओ तो, और हम जी उल्टे क्या करते हैं, अरे भैया थोड़ा सा धनिया डाल देना, थोड़ा सा मिर्ची डाल देना। जी जी बिल्कुल तो धनिया मिर्ची डालने का ऊपर से पैसा देते हो क्या? नहीं। देखो ये गलत काम है, हम सत्संगियों जी का काम नहीं है। जी ये जी छोटी छोटी बात को ध्यान देना चाहिए। अरे जब वो धनिया मिर्ची खरीदी किया हुआ है, वो आपके तो ऊपर से थोड़ा डाल दो, ऊपर से 2 रुपया दे दो ना उनको। देखो 2 रुपया देने से ऊपर से उनकी जो प्रसन्नता प्राप्त कर लोगे, वो प्रसन्नता आपको 100 रुपया मंदिर में चढ़ाने से भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। समझ में आई ना? जी 2 रुपया की जो आप धनिया मिर्ची लाते हो, अगर ऊपर से भैया दे दिया, डाल दिया ना उन्होंने, तो भैया ये 2 रुपया रख लीजिए। ओके, नहीं 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 भाभी जी नहीं जरूर, अरे रख भैया, देखे ना इतने में कितने प्रसन्नता उनकी आप ले लोगे 2 रुपया से। परंतु हमारे मन में बात आती ही नहीं। हमारे मन में तो सुख ये बात रहती है कि ऑलरेडी ज्यादा भाव करके ही देते हैं, और हम धनिया मिर्ची लेंगे तो वो ऑलरेडी पैसे वो लेते ही हैं पहले से ही। अच्छा पहले से लेते हैं तो वो पूरा बराबर हो जाएगा इसमें, हाँ ठीक है ना? हमारे मन में ये भाव रहता है। हाँ अच्छा अगर ज्यादा करके लेते हैं तो जो रेट आप तो कम कराते हैं, जो भी करते हैं, तो उनको जी देखो, आप लेने के बाद भी शांति प्राप्त करने के लिए, देखिए एक जी आनंद को जी प्राप्त करने के लिए आप जी 2 रुपया देते हैं, जो शांति मिलेगी, आप धनिया मिर्ची लेने के बाद में आपको इतना शांति नहीं मिलेगी। देखना जी अब करके देखिए। तो बात प्रसंग प्रकरण चल रहा था राग और अनुराग और वैराग्य को लेकर, तो हमारे एक संबंध जोड़ लेना भगवान के प्रति। देखो राग होता है जो व्यक्ति को हम अच्छा समझते हैं, जो परिस्थिति को हम अच्छी समझते हैं, वो अच्छे समझने से उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उससे राग उत्पन्न होता है। समझ प्राप्त में आया? करने की इच्छा मात्र से। नहीं नहीं नहीं, जी हमने वो व्यक्ति को अच्छा समझा, उनमें हाँ अच्छा गुण है, स्वभाव है, उनसे जी मिलने की इच्छा हुई, उनसे हाँ संबंध जोड़ने की इच्छा है। जो व्यक्ति को, परिस्थिति को, अवस्था को हम अच्छा समझते हैं और उनको जी प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्यों? जो अच्छा समझते, अच्छा समझने का मीनिंग क्या है? वो हमको मिले, मिले। हाँ यही तो हुई ना? जी तब राग उत्पन्न हुआ, और वो मिले, वो अच्छा है और वो अच्छी है, और वो मुझे मिले, और उस बीच में जो व्यवधान डालता है, उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। जी सही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इस राग को मिटाने के लिए यदि सबसे अच्छी, सबसे अच्छे ये भगवान, उनसे बढ़कर कोई अच्छा नहीं है, और उनको प्राप्त करने की जो इच्छा है, अगर हम भगवान को अच्छे माने, भगवान को सर्वोपरि माने, और भगवान से संबंध स्वीकार करें, और संबंध स्वीकार करने के बाद में उनकी आवश्यकता के अनुभव करे, अर्थात वो मुझे प्राप्त हो, जी मुझे मिले, जी उनका उनका प्रेम मिले, उनका जो उनकी सरसता मिले, वो प्राप्त करने की इच्छा से फिर अनुराग उत्पन्न होता है। और जहां पर अनुराग उत्पन्न होता है, वहां पर राग नष्ट हो जाता है। वास्तव में राग है ही नहीं, अनुराग का अभाव ही राग रूप से हमको दिखने लग जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आए ना? वास्तव जी में अंधकार है ही नहीं, सूर्य नहीं दिखने के कारण हमको अंधकार दिखता है। जी सूर्य का अभाव है ही नहीं। अभी हम्म, जो हमको, जिसको हम रात्रि कहते हैं, वास्तव में रात्रि है ही नहीं। जी ये तो सूर्य हमको, हमारे आंखों को सूर्य नहीं दिखा, इसलिए हम उनका नाम रख दिया रात्रि। समझो बात को, गहरी बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हमको आज सूर्य तो 24 घंटे है और प्रकाश जी रूप में है, लेकिन हमको 6-7 बज के बाद में, 7 PM के बाद में हमको सूर्य हमारे आंखों को नहीं दिखा, इसलिए हम कहते रात्रि हो गई, संध्या हो गई। जब आंखों को सूर्य दिखने लग जाए, कहीं दिन हो गया,
तो सूर्य में ना रात्रि है ना दिन है, जी ठीक है ना। तो जी जो राग कहते हैं, द्वेष कहते हैं, राग माने दिन और द्वेष माने रात, जहां पर अनुराग रूपी सूर्य उत्पन्न की तरफ दृष्टि जाती है, वहां पर ना राग है ना द्वेष। क्या रामोतर जी समझ में आ रहे हैं, दृष्टि जा रहे हैं? हाँ एकदम ठीक बात महाराज जी, एकदम ये अनुराग। पर महाराज जी इसमें एक थोड़ा सा, वैसे समय नहीं है अभी, पर हाँ। इसमें ये लगता है जैसे भगवान में अनुराग हो जाने के बाद में जो परिवार का जो संबंध होता है, वो हाँ। अनुराग फिर वहां भी अनुराग ही हो जाता है, परिवार में भी फिर वो राग खत्म हो जाता है। देखो, भगवान में अनुराग होते ही परिवार का राग रहता ही नहीं। अच्छा अच्छा। परिवार, देखो राग होती है, कहते हैं ना बेसमझ के कारण, हाँ हाँ हाँ। राग होती है मूर्खता के कारण, आसक्ति के कारण, कहते हैं ना लेने की इच्छा के कारण, ठीक है ना। राग होता है मूल में लेने की इच्छा के कारण, पाने की इच्छा के कारण, जहां पर अनुराग होता है देने की इच्छा के कारण। जब नहीं तो भगवान को हम देना चाहते हैं, भगवान को माने प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को सुख देना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं, तो अनुराग उत्पन्न होता है। जहां पर अनुराग होता है वहां पर राग कैसे रहेगा? जहां पर सूर्य है वहां पर अंधकार कैसे रहेगा? अच्छा, तो फिर वो वही वही अनुराग परिवार में भी अनुराग ही हो जाता है फिर उसका, है ना महाराज जी? देखो, जो भगवान में अनुराग होने के बाद में भगवान की नाते, हाँ ये बात समझ रहे ना, ये हाँ हाँ भगवान की नाते उनसे संपर्क रहता है। ये मैं अभी जो हमारा नाता है, ये हमारा भूल के नाता है, ये हमारा हाँ काल्पनिक नाता है। ये मेरा बेटा है, ये हाँ मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। अभी मेरे हम्म, माथे पे दायित्व है, उनको मेरे, मैं परिवार को मैं चलाता हूँ। अगर मैं नहीं रहूंगा तो परिवार छरखार हो जाएगा। बिल्कुल अरे ठीक। भैया, ये तो मूल में भगवान का है। ये भगवान ने आपको दिया इसलिए आपका बेटा हुआ, हाँ भगवान ने दिया इसलिए आपकी पत्नी हुई, इसलिए आपको, तो आपको सेवक बनाकर भेजा है, तो हाँ मालिक कैसे बन गया? हाँ ये बात मतलब भगवान भगवान वहां पे मुख्य रहेंगे, और ये वो भगवान को लेकर ही इनके साथ संबंध होगा हमारा। हाँ, अभी जो ये हमारा संबंध है परिवार के साथ में, अभी हमारा व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए राग हुआ। जब भगवान हाँ के हाँ नाते संपर्क रहेगा तब अनुराग होगा। बिल्कुल। वो भगवान में अनुराग होने के बाद में भगवान के नाते से ही संबंध रहेगा उनके साथ में, हाँ, भगवान के है ना नाते से महाराज? संपर्क रहेगा, तो भगवान के हाँ नाते हाँ से बिल्कुल। संपर्क रहने से फिर राग नहीं होगा। फिर उनको हम सुख ही पहुंचाएंगे, उनको सुख देना, हाँ, उनका हित करना, लेने हित की करना। इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी हमारे भगवान ने हमारा परिवार दिया, लेकिन हमने व्यक्तिगत संबंध जोड़ लिया, परंतु उसी समय में जो संबंध जोड़ेंगे वो भगवान के नाते संबंध को स्वीकार करेंगे। हाँ अरे हाँ हाँ भगवान ये मेरे हैं। जैसे हाँ एक उदाहरण बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। पति पत्नी है, एक लड़का एक लड़की जब विवाह करते हैं, पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है, परंतु जो पति का पिता माने ससुर, हम्म, सासू, देवर, जेठ जितने भी है, आज अगर लड़की का संबंध वो लड़के के साथ में नहीं जुड़ेगा, पति के हाँ, साथ में नहीं जुड़ेगा, क्या सास ससुर देवर जेठ सब उनके संबंधी हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे नहीं महाराज। होंगे ना। हाँ तो हाँ इनका क्या कर्तव्य बनेगा? क्या वो सेवा करेगी? नहीं करेगी। नहीं होगी। इस प्रकार भगवान के साथ में हमारा संबंध है, इसलिए परिवार के साथ में उन्हीं के नाते संबंध है, परंतु हम भगवान के संबंध को तो भूल गए। ये मेरा हाँ बेटा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा, तो फिर ये राग हो गया। बिल्कुल ये राग हो गया, तो भगवान को छोड़कर हमने संबंध को स्वीकार किया परिवार से, हाँ परिवार हाँ। के साथ। पर ये मुख्य होती है। बात हो गई कि वो जो राग है उसको परिवर्तन करके भगवान के श्री चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, वही राग हाँ भगवान के साथ हो जाएगा, तो वही राग अनुराग में बदल जाएगा। बस हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए राग और अनुराग, और इधर है वैराग्य। ये राग द्वेष मिटना चाहिए, अनुराग नहीं मिटना चाहिए। अनुराग तो दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, हाँ हाँ और वैराग्य भी दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ अगर वैराग्य हो जाए तो अनुराग हो जाएगा,
और अनुराग हो जाए तो वैराग्य हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? एकदम तो इसीलिए जो साधक को जो अनुकूल पड़ता है, अगर भाव प्रधान साधक है, हृदय प्रधान साधक है, उनके लिए अनुराग की मार्ग सही है, और विवेक प्रधान साधक है उनके लिए वैराग का मार्ग सही है। हाँ 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 अभी जो आसक्ति प्रधान मतलब प्रधान साधक हम होते हैं मनुष्य, वो राग कर बैठते हैं, वो उनसे हमको सुख मिलेगा। और राग, जहां पर राग है उसके पीछे, ठीक पीछे द्वेष है। हाँ, राग के साथ द्वेष है, बिल्कुल ठीक बात। देखो जो व्यक्ति में राग होता है ना, वो व्यक्ति में ही द्वेष होता है। हाँ 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 बिल्कुल। ध्यान देना, जो व्यक्ति की आप ज्यादा प्रशंसा करते हैं ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और वो समय आएगा वो व्यक्ति को आप ही ज्यादा निंदा करोगे। बिल्कुल, ये बात है महाराज जी, एकदम एकदम है ये। इसलिए जो ज्यादा प्रशंसा करे उससे दूर रहना चाहिए, समझना खतरे की घंटी है। ज्यादा प्रशंसा करने वाला व्यक्ति ही आपका ज्यादा निंदा करेगा, वही आपकी प्रतिद्वंदी होकर निकलेगा, वही आपका शत्रु बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। आज इसलिए राग, महाराज समय वो 4:15 से आज समय- क्लासेस वापस शुरू हो रही है, तो आज हाँ, किसी के ठीक भी है। प्रश्न हो तो अब कल रखेंगे, या कल हाँ। एकादशी के पाठ है क्या नीलू? हाँ पाठ है दीदी। हाँ, कल एकादशी है तो गीता जी के पाठ रहेंगे। आज पेट का हाँ, पेड़ पेड़ बताइए भाई साहब, आप